वेलकम टू इन्वेस्ट नाउ। आज हम लोग बात करेंगे वीकली रेंज के बारे में और सीखेंगे कि वीकली रेंज को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अभी आप यहाँ ऑप्शन एन पर एलटीपी कैलकुलेटर पर देखेंगे तो हमें एक आइकन दिखाई दे रहा है W। जब इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें वीकली रेंज दिखाई देगी। एलटीपी कैलकुलेटर पर ये कैलकुलेट होकर हमें मिल जाती है कि वीकली रेंज कितनी है। अब वीकली रेंज का क्या मतलब है? वीकली रेंज का मतलब होता है कि एक रेंज निकल कर आती है, एक रेंज हम कैलकुलेट करते हैं कि इस वीक में जो इंडेक्स है वो कितना मूव करेगा, यानी कि इस वीक में जो इंडेक्स है उसका रेजिस्टेंस कितना है और सपोर्ट क्या है। तो जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल निकल कर आते हैं उनमें इंडेक्स मूव करता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि रेजिस्टेंस के भी 3 लेवल हैं, L1, L2, L3, और इसी तरह सपोर्ट के भी 3 लेवल हैं, L1, L2 और L3। अब जो ये लेवल हैं इनको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इनका क्या मतलब है? इनका ये मतलब है कि अगर वीक के अंदर, जैसे अभी यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि जो रेजिस्टेंस का L1, L2, L3 है, जो हमें नंबर दिखाई दे रहे हैं, L1 पर 23,436, L2 पर 23,774, L3 24,112, इसी तरह सपोर्ट साइड में भी हमें नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। तो इनका मतलब है कि ये लेवल है, जो L1 है वो फर्स्ट लेवल है, यानी वीक में जो फर्स्ट लेवल है निफ्टी उस लेवल में ही ट्रेड होगी। अगर वो लेवल ब्रेक होता है उस वीक में, ब्रेक का मतलब ये नहीं हुआ कि उस लेवल से ऊपर या नीचे चला गया, ब्रेक का मतलब होता है कि निफ्टी उस लेवल से ऊपर या नीचे क्लोज कर ले, यानी रेजिस्टेंस साइड अगर ब्रेक करेगी तो लेवल से ऊपर, और सपोर्ट साइड अगर ब्रेक करेगी तो लेवल से अगर नीचे क्लोज कर लेती है तो हम ये समझते हैं कि ये लेवल ब्रेक हुआ है। तो उसके बाद में जो लेवल 2 आता है उस लेवल पर निफ्टी को रोकने की कोशिश की जाती है, यानी उस लेवल पर या उस एक्सपायरी में निफ्टी इस लेवल के अंदर क्लोज करने की कोशिश करती है। और लास्ट और फाइनल आता है जो होता है लेवल 3। जब लेवल 2 भी ब्रेक होता है तो लेवल 3 आता है। तो इस तरह से हम 3 लेवल निकालते हैं। तो जो वीकली रेंज है वो जो राइटिंग करते हैं बेसिकली उनके काम आती है, तो वो इस अकॉर्डिंग राइटिंग कर सकते हैं। जो ये वीकली रेंज है वो 52 वीक में से लगभग 42 से 44 वीक में ये वीकली रेंज काम करती है, यानी कि इंडेक्स इसी रेंज के अंदर ट्रेड करता है। अब हम समझेंगे कि इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है वीकली रेंज को। तो वीकली रेंज को कैलकुलेट करने के लिए हमें 3 चीजों की जरूरत होती है। 3 चीजें क्या? एक तो हमें चाहिए मार्केट क्लोजिंग प्राइस ऑन थर्सडे। जैसे निफ्टी है तो उसकी एक्सपायरी वीकली होती है, तो हमें जो क्लोजिंग प्राइस है यानी थर्सडे को जब एक्सपायरी हो जाती है तो उस दिन की क्लोजिंग प्राइस चाहिए, यानी थर्सडे शाम की, जिस दिन निफ्टी की एक्सपायरी होती है। सेकेंड चाहिए हमें कॉल साइड एलटीपी, कॉल साइड की एलटीपी फर्स्ट ओटीएम, ठीक है, और सेकेंड है पुट साइड एलटीपी फर्स्ट ओटीएम। अब इनको हम समझेंगे। जैसे सबसे पहले हम चलते हैं हिस्टोरिकल डेटा में। अब जैसे यहाँ पर हम देखें तो हम ले लेते हैं 31 अक्टूबर की एक्सपायरी ले लेते हैं, ठीक है, और 31 अक्टूबर से पहले जो एक्सपायरी है वो कौन सी है? 24 अक्टूबर। यानी हम जो वीकली रेंज कैलकुलेट करेंगे वो या तो थर्सडे शाम को कैलकुलेट होगी या फ्राइडे मॉर्निंग में कैलकुलेट होती है। जो एलटीपीज है उनका जो वैल्यू है जो भी ज्यादा होगी उस वैल्यू पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर थर्सडे शाम को करेंगे तो क्लोजिंग प्राइस लेंगे निफ्टी की, और फ्राइडे मॉर्निंग में कैलकुलेट करेंगे तो हम लेंगे उस दिन की ओपनिंग प्राइस। तो जैसे हम 31 अक्टूबर की एक्सपायरी ले लेते हैं, 31 अक्टूबर की हो गई एक्सपायरी, और हम करते हैं 24 अक्टूबर की एक्सपायरी को शाम को। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या चाहिए? क्लोजिंग प्राइस। तो ये क्लोजिंग प्राइस हमें दिख रही है कितनी? 24,415। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्लोजिंग प्राइस 24,415, ये हो गई निफ्टी की क्लोजिंग प्राइस। सेकेंड से ये हमें कॉल साइड की एलटीपी फर्स्ट ओटीएम। तो यहाँ पर फर्स्ट ओटीएम क्या है? यहाँ पर फर्स्ट ओटीएम हो गई 170, और पुट साइड की एलटीपी फर्स्ट ओटीएम यहाँ हो गई लगभग 130, मान लेते हैं इसको, 170 और 130। कॉल साइड की हो गई 170 और पुट साइड की जो एलटीपी है वो हो गई 130। अब हम जो ये एलटीपी है इसका टोटल करेंगे। इसका टोटल कितना हुआ? अगर इसका टोटल करते हैं तो इसका टोटल हुआ 300। इन दोनों एलटीपी का टोटल कर लिया। अब हम कैलकुलेट क्या करेंगे? सबसे पहले हम निकालेंगे रेजिस्टेंस का L1। तो उसके लिए क्या करेंगे? जो क्लोजिंग प्राइस है निफ्टी की उसमें एलटीपी का जो टोटल है उसको हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर अगर हम L1 की बात करें तो L1 जो रेजिस्टेंस है वो कितना आ गया? 24,715। इसी तरह हम सपोर्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं कि सपोर्ट का जो L1 होगा वो कितना होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे? क्लोजिंग प्राइस माइनस एलटीपी का जो टोटल किया है वो।
तो यहाँ पर जो कैलकुलेट हुआ है रेजिस्टेंस का L1 है यानी लेवल 1 है वो कितना हुआ 24,715 और सपोर्ट का L1 हुआ 24,115। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इस वीक में निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है वीकली वो कितना हुआ 24,715 और सपोर्ट हुआ 24,115 यानी निफ्टी इसके बीच में ट्रेड करेगी। और यही चीज अगर हम यहाँ पर देखेंगे जो कि हमें ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर मिल रही है तो ये कितना है 24,715 और यही हमारा रेजिस्टेंस है 24,715। ऐसे ही यहाँ पर 24,114 है, यहाँ पर 24,115 लगभग वही है। तो उस डिफरेंस ग्रिक्स की वजह से या हमने जो पॉइंट वैल्यू नहीं ली उसका आ जाएगा। अब सेकंड लेवल निकालते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए जो हमने एलटीपी का टोटल किया है उसको डबल कर लेंगे, यानी 300 है जो एलटीपी का जो टोटल है उसको डबल कर लेंगे यानी 600। तो रेजिस्टेंस के लिए क्या करेंगे, रेजिस्टेंस के लिए करेंगे हम L2 के लिए प्लस कितना 300 का डबल हो गया 600। तो जो एलटीपी टोटल है उसका डबल करके हमने क्लोजिंग प्राइस में ऐड कर दिया। तो हमारे पास कितना है 25,015। अगर निफ्टी L1 को ब्रेक करती है तो जो निफ्टी का नेक्स्ट वीकली रेजिस्टेंस वो क्या होगा, यानी सेकंड वीकली रेजिस्टेंस होगा 25,015। इसी तरह हम सपोर्ट को जो सेकंड सपोर्ट है वीकली L2 उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम जो एलटीपी का टोटल है 300 उसका डबल यानी 600 निफ्टी की क्लोजिंग प्राइस में से लेस कर देंगे, ये आ गया 23,815। अगर निफ्टी 24,115 का जो L1 है उसको ब्रेक करती है तो नेक्स्ट जो वीकली सपोर्ट है वो होगा 23,815। अब हम यहाँ पर देखते हैं तो देखिए जो L2 है रेजिस्टेंस का वो है 25,017 और यहाँ पर है 25,015। इसी तरह जो L2 है 23,813 23,815। इसी तरह हम L3 को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। किस तरह करेंगे, हमने जो एलटीपी टोटल किया है उसको 3 गुना कर लेंगे यानी यहाँ पर हो जाएंगे 900। तो L1 निकालने के लिए हम जो निफ्टी की क्लोजिंग प्राइस है उसमें क्या करेंगे 900 को ऐड कर देंगे और L3 सपोर्ट साइड यानी वीकली जो सपोर्ट है निफ्टी का उसका L3 निकालने के लिए क्या करेंगे, निफ्टी की जो क्लोजिंग प्राइस है उसमें 900 को घटा देंगे। तो इस तरह से हम निफ्टी का वीकली रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। और वैसे तो ये हमें एलटीपी कैलकुलेटर पर कैलकुलेट किया हुआ मिल जाता है, लेकिन हम इसको मैन्युअली भी ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इस अकॉर्डिंग जो राइटर्स हैं वो राइटिंग करते हैं। जैसे यहाँ पर L1 निकल कर आया 24,716 रेजिस्टेंस और सपोर्ट साइड में L1 निकल कर आया 24,115। निफ्टी अगर इसमें इस वीक में इतनी मूव करेगी तो इस तरह से हम निफ्टी का जो वीकली रेजिस्टेंस और सपोर्ट है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। उसको L1 L2 L3 इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं और ये देख सकते हैं कि जो वीक में निफ्टी का सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है वो कितना है और निफ्टी में कितना मूवमेंट है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपके मन में वीकली रेंज को लेकर कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।